अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट जो हम टॉपिक पढ़ने लगे हैं वो है ब्रीफ अकाउंट ऑफ द कंपोजिट मटेरियल्स। कंपोजिट मटेरियल जिन्हें हम कंपोजिट्स या कंपोजिशन मटेरियल भी कहते हैं, ये एक्चुअली क्या है? दिस इज़ द मैन मेड या नेचुरली अक्रिंग मटेरियल विच इज़ मेड फ्रॉम द टू आर मोर डिफरेंट मटेरियल्स, जो कि एक दूसरे से सफिशेंटली डिफरेंट फिज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज़ रखते हैं। और जब हम इनको मिक्स करते हैं तो फिनिश्ड मटेरियल के अंदर भी ये चाहे माइक्रोस्कोपिक स्केल पे चाहे मैक्रोस्कोपिक स्केल पे अपनी डिफरेंट सेपरेट प्रॉपर्टीज़ जो है वो बरकरार रखे हुए होते हैं। इन्हें हम कहते हैं कंपोजिट मटेरियल्स। अब ये कंपोजिट मटेरियल दो या दो से ज़्यादा चीज़ों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का मकसद क्या होता है? तो इसके लिए उन मटेरियल्स के अंदर डिफरेंट फिज़िकल या केमिकल प्रॉपर्टीज़ उसके अंदर इंट्रोड्यूस करवाना होता है। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक और बुक के अंदर है कि ये हमारे पास एपॉक्सी जो प्लास्टिक है, इसमें हमारे पास एक्चुअली दो पार्ट्स होते हैं, एक होता है मैट्रिक्स और दूसरा होता है रीइंफोर्समेंट। तो यहाँ पे वो कहता है एपॉक्सी प्लास्टिक रीइंफोर्समेंट विद कार्बन फाइबर्स एज अ मैट्रिक्स इज़ एन एग्जांपल ऑफ द कंपोजिट। और ये यूज़ होता है एयरक्राफ्ट्स के अंदर, गल्फ क्लब्स के अंदर, जिसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और इसका जो वेट है वो कम होता है। सेकेंडली वो कहता है कि इसमें हम स्ट्रेंथ भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, स्टेबिलिटी भी प्रोड्यूस कर सकते हैं, लो डेंसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं बाय इंट्रोड्यूसिंग द कार्बन फाइबर्स इन द डिफरेंट मटेरियल्स। कार्बन जो है वो एक कंपोजिट है और ग्रेफाइट ये दूसरा कंपोजिट है, और ये दोनों के दोनों फाइबर्स की सूरत में होते हैं और फाइबर्स की सूरत में हम इन्हें इम्बीड करते हैं इन दी मैट्रिक्स। और ये मैट्रिक्स क्या करता है? ये इनको बाइंड करके रखता है इन दी सॉलिड स्ट्रक्चर। मैट्रिक्स बाइंड करके रखते हैं, हमें ये दोनों ही कंपोजिट मटेरियल्स की एट अ टाइम कम से कम एक एक पार्ट की ज़रूरत होती है। अब ये देखें, ये जो बाइंड करने वाला मटेरियल है हमें उसकी भी ज़रूरत है। वो बाइंड करेगा तो ये सॉलिड स्ट्रक्चर के अंदर कॉम्पैक्ट हालत में रहेंगे, और ये वाले जो हैं ये क्योंकि हल्के हैं इसलिए हम इनको इकट्ठे यूज़ करते हैं। और स्ट्रेंथ इनकी बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम इसमें मैट्रिक्स डालते हैं जो इसको बाइंड करके रखता है। तो ये हमारे पास ब्रीफ इंट्रोडक्शन है कंपोजिट मटेरियल्स का। अब इसमें वो लिखा हुआ था कि नेक्स्ट हमने स्पेशल एम्फेसिस टू सेमीकंडक्टर और सुपर कंडक्टर हमने इनको स्टडी करना है। तो लेट अस स्टार्ट द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर क्या है? वो सब्सटेंस दैट हैज़ डिफरेंट रेजिस्टेंस टू द पैसेज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, टू द फ्लो ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी अंडर द डिफरेंट कंडीशन। लो टेम्परेचर पे इनमें इलेक्ट्रिसिटी का पैसेज बहुत ही कम होता है, लेकिन हाई टेम्परेचर पे इनमें पैसेज ऑफ द इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है? ज़्यादा होती है। ये एलिमेंट भी हो सकते हैं और ये कंपाउंड भी हो सकते हैं। एलिमेंट की एग्जांपल में सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिलोरियम, सेलेनियम एट्सेट्रा, जबकि कंपाउंड में ये लेड सल्फाइड, सिलिकॉन कार्बाइड, कैडमियम सल्फाइड एट्सेट्रा ये मटेरियल्स मौजूद हैं। अब ये सेमीकंडक्टर की जो कंडक्टेंस है ये होती है इन बिटवीन ऑफ द कंडक्टर एंड द इंसुलेटर, और इसकी ये रेंज करती है फ्रॉम 10⁻³ टू 10⁻⁻8 सीमेंस पर सेंटीमीटर। अब जो सेमीकंडक्टर हैं वो हमारे पास दो तरह के होते हैं। कुछ तो प्योर फॉर्म के अंदर सेमीकंडक्टर्स होते हैं, और कुछ एलिमेंट्स या कुछ कंपाउंड्स ऐसे होते हैं जिनमें हम कोई फॉरेन सब्सटेंस को ऐड करते हैं और फिर इनकी प्रॉपर्टीज़ को कन्वर्ट किया जाता है इनटू द सेमीकंडक्टर। इस प्रोसेस को जिसमें हम फॉरेन सब्सटेंस को ऐड करते हैं टू बिल्ड अप द सेमीकंडक्टर, इसे हम कहते हैं, इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। अब हम क्या करते हैं? या तो इसमें जो प्योर हालत में सेमीकंडक्टर है उनका टेम्परेचर इंक्रीज़ करते हैं। टेम्परेचर इंक्रीज़ करने से जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये डिलोकलाइज हो जाते हैं इन दी मेटल स्ट्रक्चर, या नॉन कंडक्टिंग बैंड से कंडक्टिंग बैंड के अंदर चले जाते हैं, जिसकी वजह से ये कंडक्टर बन जाते हैं। लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करेंगे दोबारा इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे इन दी नॉन कंडक्टिंग बैंड, और ये क्या बन जाएंगे? इंसुलेटर बन जाएंगे। अब इस लिहाज से हमारे पास दो किस्म के सेमीकंडक्टर्स हैं, एक है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स और दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स वो सेमीकंडक्टर जो प्योर फॉर्म के अंदर ही सेमीकंडक्टर
सेमीकंडक्टर होते हैं, इन्हें हम कहते हैं इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये कुछ ऐसे एलिमेंट हैं जो लो टेम्परेचर पर या रूम टेम्परेचर पर इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं करते, लेकिन जैसे ही हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं, जिसकी वजह क्या होती है कि इनके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फील्ड बैंड से ये चले जाते हैं इनटू दी स्मॉल हायर एनर्जी कंडक्शन बैंड में, जिसकी वजह से ये सेमीकंडक्टर बन जाते हैं। और दूसरे हैं एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर्स। ये ऐसे सेमीकंडक्टर्स हैं जो प्योर हालत में तो सेमीकंडक्टर नहीं होते, लेकिन हम इनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज कर सकते हैं, इनकी प्रॉपर्टीज़ को इन्हांस कर सकते हैं बाय एडिंग अ फॉरेन सब्सटेंस जो इसको सेमीकंडक्टर बना देता है। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। और डोपिंग के ज़रिए से हम इसे क्या बना देते हैं, सेमीकंडक्टर बना देते हैं। अब डोपिंग के ज़रिए से सेमीकंडक्टर बनाने के हमारे पास दो तरीके होते हैं, या तो इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट डालें या फिर इसमें कम इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट डालें। अगर हम इसमें ज़्यादा इलेक्ट्रॉन वाला एलिमेंट डालते हैं तो इस तरह से जो सेमीकंडक्टर बनता है वो एन टाइप सेमीकंडक्टर होता है, और अगर कम इलेक्ट्रॉन वाला इसमें एलिमेंट डालते हैं, उसकी डोपिंग करते हैं, तो फिर ये पी टाइप सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब ये पी टाइप और एन टाइप सेमीकंडक्टर क्या है, इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। ये सिलिकॉन हमारे पास जो है ये चौथे ग्रुप का एलिमेंट है, और इसके आउटर मोस्ट शेल में टोटल 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन अपने दूसरे सिलिकॉन वाले एलिमेंट्स के साथ शेयर कर लेता है और कोवेलेंट बॉन्ड बना लेता है। इस तरह से इसके चारों के चारों इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में हिस्सा ले लेते हैं, कोवेलेंट बॉन्ड बना लेते हैं, और कोवेलेंट बॉन्ड वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये फ्रीली मूव नहीं कर सकते, जिसकी वजह से ये क्या है, सिलिकॉन, जर्मेनियम, टिलोरियम, ये सारे के सारे ये इंसुलेटर हैं इन द नॉर्मल कंडीशंस। लेकिन जब हम इसके अंदर दूसरे ग्रुप के किसी एलिमेंट का, ग्रुप नंबर 5 नाइट्रोजन, फास्फोरस वगैरह, उसके किसी एलिमेंट की डोपिंग करें, या ग्रुप नंबर 3 वाला एल्यूमिनियम, बोरोन वाला, इसमें से किसी भी एलिमेंट की डोपिंग करें, तो ये फिर कंडक्टर, सेमीकंडक्टर बन जाता है। उस वक्त ये कंडक्टेंस करता है इलेक्ट्रिसिटी की, तो इस तरह से ये सेमीकंडक्टर में कन्वर्ट हो जाता है। अब इस प्रोसेस को हम कहते हैं डोपिंग। अब हम पहले एक्सप्लेन करने लगे एन टाइप सेमीकंडक्टर। अब पहले ही हमने बताया कि ये जो सिलिकॉन है ये चारों के चारों इलेक्ट्रॉन ये क्या कर लेता है, बॉन्डिंग में शेयर कर लेता है, जिसकी वजह से ये इंसुलेटर है। अब इस एन टाइप सेमीकंडक्टर में हम डोपिंग करते हैं एटम्स ऑफ द फास्फोरस या किसी भी ग्रुप 5 वाले एलिमेंट की। अब फास्फोरस में क्योंकि 5 इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन तो ये शेयर कर लेता है इन दी बॉन्डिंग, जबकि 5वां इलेक्ट्रॉन फ्री रह जाता है इन दी क्रिस्टल लेटस। अब ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन यहाँ पे देखें, ये स्ट्रक्चर बनाया है कि इसके ये 4 इलेक्ट्रॉन तो इसने शेयर कर लिए, ये जो 5वां इलेक्ट्रॉन है ये फ्री रह जाता है। अब ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन है ये मूव करता रहता है इन दी होल क्रिस्टल, और ये कंडक्शन करता है इलेक्ट्रिसिटी को। जैसे ये यहाँ से इधर आया, इधर से इधर आया, इधर से इधर, यहाँ से इधर, यहाँ से इधर, और ये फ्री इलेक्ट्रॉन की वजह से ये कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है। अब क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं नेगेटिव चार्जेस, इसलिए हम इसे कहते हैं एन टाइप सेमीकंडक्टर में इनके ऐसे सेमीकंडक्टर जिसमें नेगेटिव चार्जेस जो हैं वो कंडक्शन करते हैं इलेक्ट्रिसिटी की। और दूसरे हैं पी टाइप सेमीकंडक्टर। पी टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होता है कि हम बोरोन या किसी भी ग्रुप 3 वाले एलिमेंट की इसमें डोपिंग करते हैं। अब बोरोन या ग्रुप 3 वाले जितने भी एलिमेंट्स हैं उनमें जो इलेक्ट्रॉन्स हैं वो 3 होते हैं। अब यहाँ पे क्या है, ये इलेक्ट्रॉन 3 हैं, जिसकी वजह से ये 3 इलेक्ट्रॉन तो शेयर कर लेता है, जबकि एक जगह इसकी यहाँ पे ये खाली रह जाती है। अब यहाँ पे क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकता है तो ये साइड से किसी भी जगह से ये इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेगा, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को खींच लेगा। अब यहाँ पे क्या है, होल प्रोड्यूस हो गया। अब इस जगह को जहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी है इसे हम कहते हैं होल, और ये जो होल है ये साइड से क्रिस्टल के अंदर से किसी भी एलिमेंट का इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींचता है। ये यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो गया, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो गया, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, यहाँ पे होल प्रोड्यूस हो गया, इसने यहाँ से इलेक्ट्रॉन खींचा, और इस तरह से ये होल इधर की तरफ ट्रांसफ़र होता जा रहा है और इलेक्ट्रॉन इधर की तरफ ट्रांसफ़र होते जा रहे हैं। इस तरह से यहाँ पे ये पॉजिटिव चार्ज की वजह से, मतलब होल की वजह से, क्योंकि कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है, जिसकी वजह से हम इसे कहते हैं पी टाइप सेमी कंडक्टर्स। अब ये जो सेमी कंडक्टर हैं ये बजाते खुद इनकी इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं है, लेकिन जब एन टाइप और पी टाइप सेमी कंडक्टर को एक दूसरे के साथ जोड़ते हैं तो एट द जंक्शन एक चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं डायोड। और ये जो डायोड है आजकल बहुत सारे मॉडर्न मटेरियल्स के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, जैसे इलेक्ट्रॉनिक के अंदर इस्तेमाल हो रहा है, रेडियो के अंदर, टेलीफोन के अंदर, टेलीविज़न के अंदर, कंप्यूटर के अंदर, और इस तरह बहुत सारे इलेक्ट्रिक डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जा रहा है। इसी तरह इनको जब हम जोड़ कर दो
जब हम 3 जो है वो 2 एन टाइप और उसके दरमियान एक पी टाइप को, या 2 पी टाइप और उसके दरमियान एक एन टाइप सेमीकंडक्टर को रखते हैं, तो फिर हमारे पास एक नई चीज़ बनती है जिसे हम कहते हैं इंटीग्रेटेड सर्किट, आईसीज़, जिसे बहुत सारी डिवाइसेस के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। और तीसरा सोलर फोटो इलेक्ट्रिक पैनल्स के अंदर ये इस्तेमाल होते हैं, जो कि डायरेक्टली कन्वर्ट करते हैं लाइट एनर्जी को इनटू द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और नेक्स्ट है सुपर कंडक्टर्स। अब सुपर कंडक्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। ये वो कंडक्टर्स हैं जिनकी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है, ये ज़ीरो होती है। लेकिन ये ज़ीरो कब होती है, जब हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते हैं। जैसे ही हम सेमीकंडक्टर का जो टेम्परेचर है, कुछ हमारे पास मटेरियल ऐसे हैं, जैसे जैसे इनका हम टेम्परेचर डिक्रीज़ करते जाते हैं तो इनकी रेजिस्टेंस टू द फ्लो ऑफ इलेक्ट्रिसिटी ये डिक्रीज़ करती जाती है। जब हम इनका टेम्परेचर 0 केल्विन कर दें या फिर -196 केल्विन तक कर दें, तो उस वक्त दे हैव नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस। और ये वाला मटेरियल विच हैव नो इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस एट एनी टेम्परेचर, दे आर कॉल्ड द सुपर कंडक्टर्स। ओके बच्चे, इसी के साथ ही आपका ये जो सिलेबस है ये एंड हो गया। बाकी एक प्रैक्टिकल रह गया, वो भी मैं आज ही सेंड कर दूँगा, आप इसकी तैयारी करें। ओके बच्चे, अल्लाह हाफ़िज़।